हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे दिन का बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मेरी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी है। आज मैंने कुछ प्लान तो नहीं किया था, बट मेरे हस्बैंड सुबह उठे तो ये मुझे बोले कि मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चल रहे हैं। तो मैं फटाफट तैयार हो गई और मैं सोच भी रही थी पता नहीं क्या सरप्राइज़ प्लान किए हैं ये मेरे लिए, और बहुत सोच रही थी मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं पूछ भी रही थी इनसे बार बार, आप थोड़ा तो बताओ, मेरे को हिंट करो क्या सरप्राइज़ है, लेकिन ये नहीं बताए। मुझे बोले कि सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ होता है, आप खुद चल के देख लेना। फिर थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा था और थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न भी था। तो चलिए आपकी और मेरी कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ। और ये मैं आ गई हूँ ज्वेलरी के शॉप पे, जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ। यहाँ आने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि आपको जो भी चाहिए आप ले लो, यही आपका सरप्राइज़ है। आज हमारी शादी की सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आपको जो भी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से ले लो, जो चाहिए जितना चाहिए आप ले लो। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की भी अभी शादी आ रही है, उनकी शादी ठीक हो गई है, तो मैं इनको बोली थी कि मुझे एक नेकलेस चाहिए। मुझे इनका सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतना सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे तो लगता है, पहले लगता था या फिर अभी कल से पहले लग रहा था मुझे कि पता नहीं इनको वेडिंग एनिवर्सरी याद है कि नहीं है। मैं बार बार सोच रही थी, तो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा, एंड मैं बहुत खुश हूँ। कुछ डिज़ाइंस काफ़ी ओल्ड दिखा रहे थे, वो मैं लास्ट टाइम आई थी तो वही पुराने पुराने डिज़ाइन थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। फिर कुछ नए पीसेस आए थे, देख रही हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। एक दो डिज़ाइन दिखाएं वो, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। तो देखती हूँ, मैं अपना भी डिज़ाइन लेकर के आई थी, मेरे पास पहले से मैं स्क्रीनशॉट रखी थी, तो मैं उनको दिखाई तो वो बोलें कि नहीं, ऐसा डिज़ाइन नहीं है हमारे पास। तो वो जो दिखाएं वो मेरे को अच्छी तो लग रही थी, बट थोड़ा मेरे को जिस टाइप में चाहिए था मैं वैसा ढूंढ रही थी, अगर मिल जाता तो मैं वैसा ही ले लेती। बट मेरे हस्बैंड को ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं ये यहाँ का टेस्ट ही नहीं है, ये साउथ टेस्ट है। इस टाइप में चाहिए, एग्जैक्टली यही नहीं चाहिए। हाँ मतलब इस टाइप में ये साउथ टेम्पल ज्वेलरी तो अलग ही आती है, पैटर्न ही अलग है। अपने नॉर्थ में चलती नहीं है, बहुत कम चलती है। एक और टर्की वाला सेट कहाँ है? एक्स्ट्रा में है। बहुत अच्छा है ये, मेनू में तो मजा आएगा। टेम्पल का पेंडेंट चाहिए, उसमें शॉर्ट कैसे भी मैच करूँगा। लग जाएगा। दोनों ले छोटा भी दे देती हूँ उसको मैचिंग। इसमें चमक क्या रहा है, वैसे सूट तो कर रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सूट तो कर रहा है इसके साथ, तो मैचिंग मैचिंग अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ लगा देती है ना, एक हाँ मैडम को भी तो फिर और इधर से पिंक की वजह एक दो तीन शक्ल में छुट्टी में चार। उसका भी कॉफी। अरे यार 24 कैरेट शायद होगी, तुम 22 कैरेट में लगवा रहे हो।
हाँ, अगर ये वाला सेट ले रहे हो तो उसके साथ ये राउंड नेक लो, क्योंकि इसमें बीच में जो वो स्क्वायर पार्ट है ना, वो शाइन कर रहा है उससे। एक डिज़ाइन तो मैं सिलेक्ट कर ली हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को 2-3 डिज़ाइन और पसंद आ गई है और वो बोल रहे हैं कि आप ये सब ले लो, ये 3-4 डिज़ाइन है वो सब ले लो। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी थी और थोड़ा शॉक्ड भी थी। मैं सोच रही थी ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं। फिर मैं देखी ये सीरियस है। अब वो बोले कि आप तो यहाँ पे देखो और कुछ भी लेना है तो, जब तक मैं पेमेंट का पूछ के आता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं देखी कि ये सीरियसली मुझे बोल रहे हैं कि आप ले लो ये 3-4 डिज़ाइन। उनको बहुत पसंद आ गया था। अच्छी तो मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं चारों सेट ज्वेलरी ले लेती हूँ तो फिर इसकी पेमेंट ये कैसे करेंगे। मेरी जो कन्फ्यूज़न थी वो मैं इनसे पूछ के दूर कर ली। तो फिर इनने मुझे कहा कि आप पेमेंट की टेंशन मत लो, इसकी टेंशन मेरी है। आपको जो भी पसंद आता है और अगर भी कुछ चाहिए तो मैं आपको दिला दूँगा। आप देखो पेमेंट का सब कुछ मैं कर रहा हूँ। इसको गर्म कर नक्शा नक्शा कौन उसका बटर पेपर कैसे आएगा मेरे भाई? भैया ने बताया था 24 कैरेट का रेट लगा। इसको रिफाइन क्या 3-4% तो वैसे ही चले आता है, इसलिए मैंने किया है। मैंने पहले कहा था काटेगा, तो फिर मैंने जब दाम लगाया तो नहीं काटा। नहीं, ये तो 3-1% तो वो चांदी का खाल वो होता है। मशीन में चेक करा लो, मशीन में चेक करा लो। पहले भी आप नामांकन उससे कोई लेना देना नहीं। हम जब भी कह रहे थे रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं, और आप बोल रहे हो नहीं सीमांकन नाम। भैया मुझे जिसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी पेमेंट की, इनने फटाक से पेमेंट कर दी। मुझे पता ही नहीं चला। मैं देख ही रही थी, जो मैं सेट ली थी उसको देख रही थी अच्छे से, और तब तक इनने पूरी पेमेंट कर दी। और पेमेंट करने के बाद ये मुझसे पूछते हैं और कुछ भी आपको चाहिए, कुछ और ख्वाहिश है तो आप ले लो। तो फिर मैं 2 मंगलसूत्र और ली थी। मैं सोची क्यों मौका छोड़ूं मैं, और मैं 2 मंगलसूत्र और ले ली जो मैं सूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो गई है और हम जा रहे हैं। यार अभी तो मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। क्या है, आज एनिवर्सरी हमारी, तो बाहर हूँ मैं, घर में तो ही नहीं। कल करवा पाऊँगा जो कुछ भी। अरे आप बहुत थैंक यू आपका। नहीं, घर पे नहीं हूँ। भेजो OTP। कौन से नंबर पे भेजोगे आप? वही अनन्या के नंबर पे भेजो आप, मैं बताता हूँ आपको। जिंदा है तो याला। मुकेश भाई थोड़ा साइड में लगाना है, ये ब्लूटूथ कनेक्ट करना है। वो खड़ी गाड़ी में ही होता है कनेक्ट।
ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बहाने इनने गाड़ी रुकवाई और रेस्टोरेंट के सामने और अंदर चलने के लिए बोले। मेरे को समझ भी नहीं आया। मैं समझ गई कि मेरे लिए एक और सरप्राइज़ है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, एक्साइटेड हुई और इतना मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। और बहुत एक्साइटेड, खुशी बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ मैं आज। और तो चलिए आप भी, और दिखाती हूँ आपको भी क्या सरप्राइज़ प्लान किए हैं ये मेरे लिए। हम अंदर आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और आप मेरे फेस को देख के समझ सकते हैं कि मेरे को बिल्कुल कुछ पता नहीं और मैं देख रही हूँ कहाँ क्या सरप्राइज़ है। और जो वेटर थे वो बोले मुझे कि आप 2 मिनट वेट करो। 2 मिनट में वेट की। सरप्राइज़ सेकंड फ्लोर पे तैयार था। मैं वेट कर रही हूँ अभी। दो मिनट हो चुके थे। 2 मिनट से बहुत ज़्यादा, 5 मिनट 6 मिनट के समथिंग हो गए थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है, क्या स्पेशल है। तो मैं बस बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। फाइनली 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। आप देख सकते हैं। आ गए हैं हम सेकंड फ्लोर पे। तो देखिए, जो आपके लिए सरप्राइज़ है वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। ऊपर आ गई हूँ मैं और आप मेरा फेस देख के समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़। बैक टू बैक सरप्राइज़ देते जा रही हैं मेरे को। तो देखिए आप भी यहाँ का डेकोर, और ये मेरे लिए टेबल बुक करके रखे थे स्पेशल। यहाँ के वेटर बहुत अच्छे से वेलकम किए हैं और ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा से डेकोर किया हुआ है। और ये सब कुछ स्पेशल मेरे लिए था और ये इतना कुछ प्लान कब किए हैं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं नाइट से इनके पास ही थी, पता नहीं। और किए तो ये खुद से ही, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी से भी कांटेक्ट करके ये करवाएं। खुद ने ये किए और बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे मैं अपना केक काट रही हूँ एनिवर्सरी का इनके साथ। और यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को केक खिलाएं और केक भी काफ़ी अच्छा था, चॉकलेट फ्लेवर था। चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, इनको पता है। ये सब कुछ स्पेशली मेरे लिए करवाए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया। यहाँ का खाना बहुत अच्छा था और इन्होंने 2 बार और ऑर्डर करके खाए खाना। इनको यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। इतना अच्छा लगा कि ये घर पे आकर के खाना नहीं खाएं और लेकर के भी आए वहाँ से पैक करा करके। बहुत अच्छा लगा था, इनको बहुत पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि इनको खाना कितना टेस्टी लगा और कितने शौक से ये खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनको। डबल से ऑर्डर कर कर के खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि
जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 बार पहले ही ऑर्डर कर चुके थे और तीसरी बार इनने फिर ऑर्डर करा। इनको यहाँ का खाना बहुत पसंद आया और बहुत ही शौक़ से यहाँ का खाना बहुत टेस्टी लगा इनको, अच्छा भी था। तो देख बस सकते एंजॉय हैं कर आप। रहे हैं ये। दोबारा क्या, मैं तीसरी बार मंगवा के खा रहा हूँ। और एक मेरा जो बॉडीगार्ड था उसको भी हमने खिलाया। और ये जो आपकी भाभी है इनको देखो आप, और अब ये बाहर का भी शूट करेंगी। अब उन खाने के बाद में भाई, ये तो मुझे नहीं, ये तो मेरे लिए इनने सरप्राइज रखा था। इन्होंने पता नहीं कब कोल्ड कॉफ़ी का बोल दिया और कोल्ड कॉफ़ी आ गई। अब देखिए हंस भी रही है मंगवाने के बाद में, क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ कोल्ड कॉफ़ी और इन्होंने मंगवा ली है। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद में, सब कुछ एंड होने के बाद में, हम लोग अब जा रहे हैं, उतर रहे हैं हम लोग नीचे जीने से। तो अब हम उतर रहे हैं नीचे, धीरे धीरे उतर रहे हैं, काफ़ी धीरे धीरे उतर रहे हैं। आपकी भाभी तो अभी थोड़ी बहुत तेज़ उतरी, मैं तो बहुत धीरे उतरा था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और उनका भी थैंक यू बोला, उन्होंने भी हमें बहुत थैंक यू बोला आने के लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब बाहर की ओर आ गए हैं हम, और बस अब यहाँ से जाएंगे, हम गाड़ी में बैठेंगे और सीधे घर जाएंगे। ये अनन्या बैठेगी पहले यहाँ से। अनन्या को बड़ा ध्यान से बिठाना पड़ता है, क्या है कि उनकी जो साड़ी है ना वो कभी कभार गेट में फंस जाती है, तो उनको मैं आगे रह के बिल्कुल मैं खुद ही बिठाता हूँ। अब उसके बाद में मैं फिर खुद बैठता हूँ और बैठ गया हूँ मैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए आप, ये इनने मतलब कैमरा देखते थे ये चालू हो जाती है। अब ये यहाँ पे पोज भी दे रही है, बाय बाय कर रही है, कैमरे में बाय कर रही है, मतलब आपको बाय कर रही है यहाँ से। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और घर आए तो पता चला एक और सरप्राइज है। पापा ने भी पूरा डेकोरेट करके रखा था हमारे लिए, मतलब इतना अच्छा डेकोरेट तो रेस्टोरेंट में भी नहीं हुआ था। और हमारे पापा की क्या है, फ्लावर्स की शॉप है, तो वो इस काम के बिल्कुल एक्सपर्ट है, महा एक्सपर्ट है। देख सकते हैं आप, पूरा उन्होंने ही किया है। और ऊपर जा रहे हैं जीने से, सब कुछ उन्होंने करके बिल्कुल रेडी करके रखा था। और मैं आया, मैं तो बिल्कुल चौंक गया कि ये कैसे क्या हुआ। मतलब मैं रेस्टोरेंट गया हूँ, पूरा घर डेकोरेट पड़ा है। तो बस अब आप देख सकते हैं कि पूरा बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, गार्डन बना दिया है घर को। तो गाइस यहीं पे हमारा आज का वेडिंग एनिवर्सरी का ब्लॉग ख़त्म होता है। और वैसे तो इसमें वॉइस पूरी अनन्या की होनी चाहिए थी, लेकिन क्या है कि उसको पृथ्वीज बहुत परेशान कर रहा है, तो वो उसको देख रही है, इसलिए मैंने अपनी वॉइस लगाई। और भाइयों, यहाँ पे आपको जो भी ब्लॉग्स रहेगा सबकी वीडियोस मिलती रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।